एक स्माइल के साथ सभी का स्वागत है। और सभी अच्छे हो, बढ़िया हो, ठीक है। और पढ़ाई करते हो नहीं करते, थोड़ी बहुत कर लिया करो यार। एक 10 मिनट की क्लास, 20 मिनट की क्लास तो ले ही लिया करो, ज़्यादा नहीं तो टुकड़ों में ले लिया करो, पार्ट में। इससे आपकी मस्तिष्क की जो करंट है वो दौड़ता रहे। क्योंकि ये हमारे जो मस्तिष्क होता है, इसके अंदर जितने भी तार जुड़े हुए हैं, करोड़ों तार वो कनेक्शन है, उसमें बिजली बहती है तो वो हमेशा बहती रहनी चाहिए। क्योंकि कहीं पर भी शॉर्ट हो गया मतलब वहीं से आप धीरे धीरे फिर आपकी इंटरेस्ट कम होता जाएगा। क्या बताऊं। और अच्छे हो ना? थोड़े से हमारे भी हालात ख़राब चल रहे थे, ये मानो। अब लगभग ठीक ठाक है। कुछ दिक्कतें थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, और थोड़ा सा हमको ध्यान रखिए भाई। गर्मी में क्लास ली जा रही है आपकी, पंखा चला नहीं सकते, एसी की बस की नहीं है भाई, एसी लगाना बस की नहीं है। तो थोड़ा सा लाइक वाइक करते रहो भाई, शेयर भी कर लेना अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात पे आते हैं। कभी एक तो आप कभी से तुलना मत करो खुद की कि कौन क्या कर रहा है, कौन। कभी ये मत सोचो, आप अपना हमेशा बेस्ट दीजिए। आप मानो आप कोई काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि हमारी शुरू की जो 5 से 10 मिनट की क्लास है वो व्यवहारिक होती है, साइकोलॉजिकल हम बातें करते हैं। तो कोई क्या कर रहा है इस पर बिल्कुल भी फोकस मत करो, आप अपना बेस्ट दीजिए। चाहे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, आप हमेशा अपना बेस्ट दीजिए। ऑटोमेटिक आपको शाबाशी मिलेगी आपके काम की। सभी लोग तो वो क्या बोलते हैं उसको, आपके काम को सभी लोग शाबाशी देंगे, हाँ, और बोलेंगे हाँ भाई ये लड़का बेस्ट है। ठीक है दोस्तों। तो जिन जिन का अब एग्ज़ाम है लगभग, वो सभी पुरानी क्लासों को देखते आएँ। कुछ कमी लगे तो हमको बताएं, कमेंट करें, हम उनका फुल साथ देंगे। जैसे आप मान लो कई बार आदमी का जो काम करना चाह रहा है लेकिन होता है नहीं, खूब प्रयास करता है तो भी वो उसमें फेल हो जाता है, तो उससे घबराए नहीं। हो सकता है आपका टाइम थोड़ा ख़राब है, तो हमेशा पॉजिटिव सोचें। मेन चीज़, जब भी सुबह उठें तो पूरी रूपरेखा बना लें, रात को सोने से पहले ही बना लेते हैं। सुबह उसको एक बार उठ के उसके बारे में थोड़ा सोचें कि हाँ भाई आज ये करना है, वो करना है, ठीक है। उसके बाद में उसको अमल में लाएं, डेफिनेटली आपका काम होगा, 100% होगा। और एक पॉजिटिव सोच के साथ में, नेगेटिव नहीं। ये नहीं कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, तो नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं लाएं, हमेशा पॉजिटिव होकर ही कोई काम करें। ज़रूर सफलता मिलेगी आपके उस काम में और आप बहुत आगे जाएंगे। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ सवाल किए, चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल तरीके से निकाला था, जो बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन 1 प्लस 10/100 की घात t। इस तरीके से हमने छमाही शर्त निकाली। छमाही शर्त होती है, साल में 2 बार हिसाब होता है, और ईयरली है तो कोई दिक्कत नहीं, साल में 1 बार ही होता है। जब शर्त 6 माही होती है तो साल में 2 बार होता है। जब शर्त 3 माही होती है तो साल में हर 3 महीने में हो रहा है तो 4 बार होगा हिसाब। हर 3 महीने में आपका हिसाब हो रहा है तो 1 साल में 4 बार होगा। तो तिमाही शर्त के लिए क्या कंडीशन है, जैसे समय को तो क्या 4 गुना कर देंगे कि भाई साल में 4 बार हो रहा है, समय का तो 4 गुना, और दर का चौथाई हो जाएगा। जब भी तिमाही की बात आती है, त्रैमासिक की बात आती है, तो दर का तो क्या हो जाता है 1/4, और समय का क्या होता है 4 गुना। ये शर्त होती है त्रैमाही। त्रैमासिक होता है जब, जैसे क्वेश्चन है ये वाला, 10,000 की राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है,
शर्त त्रैमासिक है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इस तरीके का सवाल है। और यहाँ पे दर क्या है 20% है, तो 20 का हम 1/4 करेंगे तो क्या आएगा, 20 का 1/4 करेंगे तो क्या आएगा 5% आएगा। ठीक है, और समय क्या था 9 महीने, 9 महीना मतलब समय का 4 गुना करेंगे तो 9 का 9 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 36 मंथ। 36 मंथ का मतलब क्या होता है 3 साल। भाई एक साल में 12 महीने तो होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमने आपको तरीका बताया था, जब समय 2 वर्ष हो, जब टाइम 2 वर्ष हो तो क्या करते हैं 2 और 1 के नीचे उन संख्या का परसेंट रख दें। जब समय 3 वर्ष हो तो 331 इसमें अप्लाई करेंगे बस। 10,000 है, 10,000 का 5% क्या होगा बताओ, इधर निकालता हूँ। 10,000 का 5% तो 2 जीरो कट जाएंगे, ये लो क्या आ गया 500 आ गया। 500 को यहाँ रख दो, 500 का फिर 5% निकालेंगे वापस तो क्या आएगा 25। 25 का वापस 5% निकालेंगे क्या आएगा 1.25। इनको मल्टीप्लाई कर लो बस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 1500 प्लस इनको करेंगे तो 75 और इनका रेट्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.25 ही आएगा। इनको जोड़ लो, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1575 76 1576.25 ये हो जाएगा ब्याज 10,000 पे 3 साल का, है ना। यदि रेट इस तरीके से है, क्या सभी को दिख रहा है ना। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप सभी स्क्रीनशॉट लें। ओके ठीक है, आया मजा, समझ में आया नहीं आया एक बार बताओ। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आप भी कर सकते हो ना। क्या लिख लिया सभी ने, लिख लिया ना। ठीक है, एक बार फिर से इसको हम रिपीट करते हैं। 10,000 की राशि है, 20% दर है और 9 महीने का टाइम है, उधार दे दी जाती है। त्रैमासिक शर्त है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जब शर्त त्रैमासिक हो, है ना, तो दर का क्या होता है चौथाई और समय का 4 गुना, क्योंकि हर 3 महीने में हिसाब हो रहा है तो साल में 4 बार ही होगा। तो दर का चौथाई करो, समय का 4 गुना करो और इस तरीके से, या तो इस तरीके से करो या फिर हमारे पास दूसरा जो, इसको मैं मिटाता हूँ, ये सभी ने लोग लिख लिया होगा ना। ठीक है, ये तरीका या तो दूसरा तरीका वही जिस तरीके से हम करके आ रहे हैं। देखो जैसे त्रैमासिक है तो दर का तो क्या होता है चौथाई 1/4 भाग, और समय का क्या होता है समय 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि हर 3 महीने में हिसाब हो रहा है तो एक साल में 4 बार हिसाब होगा। तो यहाँ पे दर क्या है 20% है, 20% का चौथाई करेंगे तो 5%, ये तो नई रेट होगी। समय है 9 महीना तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 महीने 36 मंथ, इसका मतलब क्या होता है 3 साल, ये हो गया टाइम। अब वही यदि आप नॉर्मल तरीके से करते हैं जैसे जो 10th में करते हैं, मिश्रधन निकालो पहले। तो मूलधन क्या है, मूलधन है 10,000, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, तो 1 प्लस दर बटे 100, 1 प्लस दर क्या है 5% बटे 100, इसकी घात क्या करेंगे टी मतलब 3 साल। इसको हल करना था तो 10,000 आएगा ही पूरा इंटू 105 बटे 100, 105 बटे 100 3 बार है ना, तो 105 बटे 100 इसको हल करना है हमको। इसमें से फिर ब्याज वो मूलधन घटा देंगे तो हल करो, पर 4 जीरो हमने 4 जीरो काट दी, ये लो। और अब इसको हल करेंगे 5 से 21 बार और ये 20 बार। ठीक है, अब 105 इंटू 105 इंटू 21 बटे 20 इसको हल करो। 105 इंटू 105
इंटू 21/20। इसको हल करो। और ये तरीका बेस्ट है या फिर वो पहले वाला तरीका? तो वो तरीका बेस्ट है। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1576.25। इसको आप हल करना। एक ये वाला तरीका, ये 10 जैसे 10th क्लास का कोई बालक है, आराम से इससे करो। पूरे नंबर 4 नंबर का सवाल है तो 4 ही मिलेंगे। आया मजा? माना कि मुश्किलें बहुत हैं, माना कि मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन क्या करें, जिंदगी जीना भी तो आसान नहीं है। तो हंसते 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 हर समस्या को सहते जाओ और खुश रहो 24 घंटे 24 आवर्स 365 दिन। जब देखो एक अलग ही मजा। हम समस्या इंसान के आती हैं, सबके आती हैं, हमारे भी आती हैं, आपके भी आती हैं, तो उनको सामना करो, ना कि उससे डरना नहीं है हमको। अब थोड़ा सा एक अलग तरीका, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। जैसे कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 2 वर्ष में 4 गुना, 2 वर्ष में 4 गुना, 2 वर्ष में 4 गुना। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? तो बताओ वह कितने वर्ष में 8 गुना होगी? तो बताओ वह कितने वर्ष में 8 गुना होगी? कितने वर्ष में 8 गुना होगी? ठीक है, ये सवाल है आपके सामने, दिख रहा है सभी को? पढ़ो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, दिख रहा है एकदम क्लियर। अब हमने सरल ब्याज में भी इस टाइप के सवाल किए थे, तो वहां पे क्या होता था सरल ब्याज में? n1 - 1 ये तो था, n1 - 1/t1, n2 - 1/t2, ये तो था सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। ये कहाँ, ये फॉर्मूला कहाँ लगता था? सरल ब्याज में, सरल ब्याज। और अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि। इसके सवाल थोड़े से टाइट रहते ही हैं। यदि कैलकुलेशन आसान है तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन हैवी है तो दिक्कत। चक्रवृद्धि ब्याज, इसके लिए देखो, लेकिन एग्जामिनर आजकल क्या है, टाइट सवाल देता नहीं है, सिर्फ चेक करना चाहता है आप कम समय में कितना फास्ट, कितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें क्या आता है? n1/t1, n2/t2, ये इसके लिए होता है। सिंपल है एकदम। ठीक है, ये यहाँ पे जो n होता है, ये n उसकी घातें होती हैं। जैसे 4 गुना हो जाती है, 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 4 गुना, 2 वर्ष में 4 गुना। ठीक है, और तो बताओ कितने वर्ष में 8 गुना? तो कितने वर्ष में 8 गुना? कितने वर्ष में 8 गुना? कितने वर्ष में 8 गुना? 8 गुना। जो ये गुना है इसको हम घातों के रूप में चेंज करते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। तो जो n1 n2 है ये पावर होती है, ये n1 हो गया,
ये N2 हो गया, ध्यान रखना। ओके, ये N1 N2 हो गए, इनको यहाँ रख दो बस। तो क्या ज्ञात करना, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लाएंगे ना, ये इधर से N2 बटे N1 इंटू T1, इसमें मान रखो बस। तो 3/2 आगे रखो, N2 बटे N1 इंटू T1 क्या था, 2 साल। ये लो, इसको हल करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 3 साल में वो राशि 8 गुना हो जाएगी। ये हमारा आंसर होगा। एक बार सभी लिखो। आवाज़ वगैरह आ रही है ना, थोड़ा सा तबीयत खराब है ये मानो, तो और अच्छे से आवाज़ निकल नहीं रही मुंह से। आया समझ में सभी को? इसको लिखो आप सभी, बिल्कुल नोट करो अपनी कॉपी में। लिख लिया सभी ने? ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। चक्रवृद्धि ब्याज में ये कंडीशन रहती है और सरल ब्याज में वो रहती है। सरल ब्याज में N1 - 1 करते हैं और इधर चक्रवृद्धि ब्याज में सीधा N1 बटे T1 N2 बटे T2। बेस्ट तरीका तो यही है एग्जाम में हल करने का। जैसे आप कुछ SSC एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो उसमें तो यही तरीका रहेगा बेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंट समझना आ रहा। अब इससे कुछ आगे देखते हैं और अच्छे तरीके। तो इनमें कंफ्यूज मत होना आप, है ना। N1 - 1 अपॉन T1 N2 - 1 अपॉन T2 ये सरल ब्याज में आता है, और N1 अपॉन T1 N2 अपॉन T2 ये चक्रवृद्धि ब्याज में आता है ना। क्योंकि ये तरीके होते हैं ना, ये तरीके, जैसे आजकल IPL चल रहा है ना, 2020 मैच होता है, उस वो वाले तरीके तो ये होते हैं। 2020 मैच वाले तरीके तो ये होते हैं, और आप एक टेस्ट मैच खेल रहे हो या फिर वनडे खेल रहे हो, उसके तरीके वो होते हैं डिटेल वाले। तो हमको आजकल क्या है, 2020 का ज़माना है, सब लोगों को 2020 पसंद भी है, और हमको भी उसी तरह खेलना पड़ेगा, तो ही आपका कुछ उद्धार हो सकता है। तो आपको ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना भी पड़ेगा। आया सभी को समझ में? ठीक है भाई, मिटाया आ जाए। कंप्यूटर जी हमारे पास है, लेकिन वो अभी काम में नहीं आ रहे, आज से मिटाना पड़ेगा भाई। कोई नहीं, जल्दी ही हमारा डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। आप लोगों का सपोर्ट और साथ रहा तो बहुत जल्दी आएगा। फिर डिजिटल बोर्ड का अरे आज से 10 साल पहले कौन सा डिजिटल बोर्ड था? क्या जब RSIS नहीं बनते थे क्या? जब भी बनते थे RSIS तो 2 स्टार 3 स्टार। भाई ये वाला बोर्ड हमारा प्राचीन शुरू से रहा है, तो इसको कभी मत भूलना। सभी का बचपन मतलब आज के ज़माने का देखा जाए तो सभी को डिजिटल बोर्ड तो अब आया है, इससे पहले कहाँ था डिजिटल बोर्ड। तो ये मत सोचा करो कि भाई इनके पास, जहाँ पर आपको पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका अच्छा मिले ना, वो प्रेफर पहले किया करो। काफ़ी ऊँची दुकान फीके पकवान, ऊँची दुकान फीके पकवान, ऐसा भी होता है खूब। गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने लग गई भाई, अभी कूलर चला नहीं सकते, पंखा चला नहीं सकते, AC लगा नहीं सकते। क्लास हमको फिर भी लेनी है, तो थोड़ा सा लाइक वाइक करते रहना, हम तो उसी से ठंडे हो जाएंगे हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहना भाई, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करे, ये हमारा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से। अब कुछ और थोड़े अलग तरीके, जैसे ठीक है, जब मिश्र धनों का अंतर अलग अलग हो, जैसे क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन ये इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, जब, है ना। फिर भी हम लिख देते हैं जब मिश्र धन मतलब जो राशि होती है ब्याज सहित होती है, मिश्र धनों का अंतर अलग अलग हो, अलग हो, मतलब 2 साल का 4 साल का ऐसे अलग अलग हो, तो दर
इस टाइप के सवाल खूब आते हैं। तो दर कैसे ज्ञात करते हैं? R बराबर A2 अपॉन A1 माइनस 1, ठीक है, इसकी पावर T 1 अपॉन T इंटू 100। अभी कोई नहीं, आपको अजीब सा लग रहा है तो भी कोई नहीं, चलेगा, सब दौड़ेगा। A2 अपॉन A1, ये है T, यहाँ पे लगाओ पहले। वो तो एक ही बात है, खैर A2 बटे A1, इसकी घात 1 अपॉन T माइनस 1 करो, बाहर ही लगा लो, कोई नहीं, इस तरीके से। अब दिख रहा है ना साफ? ओके। जैसे एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, जब समय का अंतर 1 वर्ष है, जैसे जब समय का अंतर, 3 कंडीशन है, जब समय का अंतर 1 वर्ष हो, जब समय का अंतर 1 वर्ष, जैसे वो कहता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का ब्याज ये है, 3 साल का ये है, तो दर क्या होगी? तो उसके लिए हम डायरेक्ट R बराबर क्या हो जाएगा, A2 अपॉन A1 माइनस 1 इंटू 100, क्योंकि जब समय का अंतर 1 वर्ष है तो यहाँ T का मान 1 रखेंगे, यहाँ 1 ही आएगा। तो जब समय का अंतर 2 वर्ष है, जब समय का अंतर, जब समय का अंतर, जब समय का अंतर 2 वर्ष, ठीक है, जब 2 वर्ष है, T के स्थान पर 2 रखेंगे तो 1/2, 1/2 का मतलब क्या हुआ, रूट, तो रूट A2 अपॉन A1 माइनस 1, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां तक लिखो सभी, यहां तक लिखो सभी। लिख लिया सभी ने? जब में दरों का अंतर अलग अलग हो तो दर क्या हो, दर ज्ञात करने के लिए ये तरीका हम लगाते हैं, A2 बटे A1 माइनस 1 की पावर 1/T माइनस इंटू 100। जब समय का, इस हिसाब से जब समय का अंतर 1 वर्ष है तो A2 अपॉन A1 माइनस 1 इंटू 100। जब समय का अंतर 2 वर्ष है तो यहाँ T के स्थान पर 2 रखेंगे तो यहाँ 1/2 आएगा, 1/2 की जगह रूट लग जाएगा। और तीसरा और ऐसे का, मैं इसको मिटा देता हूँ, जब समय का अंतर 3 वर्ष हो, मेन फॉर्मूला तो यही है, जो मेन है वो यही है, टी की वैल्यू चेंज हो रही है बस। जब समय का अंतर 3 वर्ष है तो दर क्या होगी, A2 बटे A1, A2 बटे A1 माइनस 1। देखो यहाँ पे 3 रखेंगे, 1 बटे 3 आएगा, तो इसको ले लो, 3 को यहाँ लिया, 3 रूट A2 माइनस A1 इंटू 100, इस तरीके से, तो दर ये होगी। ये 3 फॉर्मूले हैं, 1 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, और हेड फॉर्मूला कौन सा है, R इक्वल टू A2 अपॉन A1 माइनस 1 की पावर 1/T इंटू 100। अब इनसे संबंधित कुछ सवाल लेके आते हैं, मजा आएगा, बहुत शानदार सवाल है, बस घबराना मत, समझते जाना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार हम समझाएंगे आपको। अब देखो, ये क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 3 वर्ष में 800, लिख देता हूं मैं, चक्रवृद्धि, चक्र और मोटा लिखेंगे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 3 वर्ष में 800, कोई धन 3 वर्ष, 3 वर्ष में तो कितना हो गया, 800 हो गया, ठीक है, तथा 4 वर्ष में 840, 800 हो जाता है।
तथा 4 वर्ष में 840 हो जाता है। 840 हो जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? तो दर ज्ञात करो। जब भी इस टाइप का सवाल आए दर ज्ञात करो तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए दर बराबर अंडर रूट A2 A1 माइनस 1 की पावर 1/t इंटू 100। दर ज्ञात करो। अब देखो यहाँ 3 वर्ष का क्या है, 3 वर्ष का जो विसर्जन है, 3 वर्ष का ब्याज क्या दे रखा है, 800। और 4 वर्ष का क्या दे रखा है, 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज दे रखा है 840। ठीक है, अब यहाँ बताओ समय 3 वर्ष का और 4 वर्ष, समय का अंतर क्या है, 1 वर्ष। हमको फॉर्मूला मालूम है, रेट इक्वल टू क्या होता है, A2/A1 माइनस 1 की पावर 1/t इंटू 100। ये इंटू नीचे है, ध्यान रखना, इंटू 100 इसके साथ है। यहाँ पे हम रखेंगे समय का अंतर क्या, 1 वर्ष है। A2 क्या होगा, 840 और A1 है 800 माइनस 1 इसकी पावर 1/t। तो t का मान यहाँ इनका अंतर क्या है, 1 वर्ष है, तो 1 रखेंगे तो 1 क्या आएगा इंटू 100। ये है, इसको हल करना है। इसको हल करेंगे, 800 एलसीएम आएगा, ये इधर जाएगा तो 840 माइनस 800, 840 माइनस 800 अपॉन 800 इंटू 100। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ऊपर क्या आएगा 40/8, ऊपर 40 बचा, नीचे 8 काटेंगे तो क्या है 5%। ये लो, आया समझ में? लाइक करो भाई, जिसने लाइक नहीं किया है पहले तो फिर उतारना, पहले लाइक करो। और जो भाई जो पहली बार हमसे मिले हैं, जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब भी करना क्लास को। पता नहीं आवाज़ अंदर से आ ही नहीं रही, आज थोड़ी कमज़ोरी सी फील हो रही है, शायद बुखार की वजह से या फिर गर्मी की वजह से। तो लाइक वाले लाइक करो नहीं, और सब्सक्राइब वाले सब्सक्राइब करो। और अब लिखो, पेन कॉपी सभी साथ में लेके रखें। ये हम आपसे, जब भी मैथ पढ़ो पेन कॉपी हमेशा आपके पास हो, हमेशा। पेन कॉपी में वो मत करना भाई, कंजूसी। इसी तरीके से जैसे इसने कहा 3 वर्ष 4 वर्ष, अब वो कहेगा 3 वर्ष 5 वर्ष, तो 2 वर्ष एक्स्ट्रा हो गया ना। आ रहा है मजा? स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लिखने वाले लिख लो जिसके पास। लेकिन मैं तो ये कहूँगा सभी को लिखना चाहिए, तभी अच्छे से समझ में आता है। अब देखो हम लेते हैं, इसमें तो 1 वर्ष का अंतर था, अब 2 वर्ष का अंतर वाला लेते हैं ना, 5 वर्ष। इसी को मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 3 वर्ष में 800 हो जाता है, कोई धन 3 वर्ष में 1100 हो जाता है। ठीक है, तथा 5 वर्ष में 5 वर्ष में 5 वर्ष में, एक मिनट रुको, 5 वर्ष में 1150। ठीक है, 1150।
तो 50, 220, 1320, मैं 1320 ले रहा हूँ। 5 वर्ष में 1320, ये लो। तो दर ज्ञात करो। तो 3 वर्ष में क्या हो रहा है 1100, और 5 वर्ष में 1320, 5 वर्ष में क्या हो गया 1320। अब हमको रेट ज्ञात करनी है। रेट कितना हो गई, आर इक्वल टू A2 बटे A1 माइनस 1 की पावर 1/T इंटू 100। A2 क्या है यहाँ पर 1320, 1320 अपॉन A1 क्या है 1100 माइनस 1। अब यहाँ 1/, अपने T के स्थान पर क्या आएगा, 3 इसमें 2 का अंतर है, तो 1/2 इंटू 100। अब 1/2 को हटा के हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं भाई, 1/2 पावर है तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं बताओ। इसको रूट में बंद कर दो। हाँ, इसको हल करना था हमको। तो 1320, इसको थोड़ा पास लिख दो। 1320 माइनस 1100, इसको हल करेंगे आगे। रूट 1320 माइनस 1100 अपॉन 1100, और बाहर क्या आएगा 100 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर क्या आ जाएगा 220, ऊपर क्या आएगा 220, यहाँ लिख देता हूँ अब, या फिर पूरा इधर से लिख लेते हैं थोड़ा दूर से ही। देखो जैसे अंडर रूट ऑफ A2 क्या है 1320 माइनस A1 क्या है 1100 अपॉन 1100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ओके, आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर ऊपर 220, रूट के अंदर ऊपर तो क्या आएगा 220, नीचे क्या आएगा 1100। हाँ बिल्कुल, इंटू 100। थोड़ा काटा पीटी कर लो, ये 1 0 कट गई, 11 से 2 बार कट जाएगा ऊपर। तो यहाँ क्या है 2/10 क्या आएगा रूट के अंदर 2/10, और हल करेंगे तो क्या आएगा 1/5, 1/5 इंटू 100। अब इसको यदि और हल करना है तो √5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। √5 से ऊपर नीचे इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1/5, ये रूट के अंदर है, इसको √5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो ऊपर √5 नीचे 5, √5/5 इंटू 100। इसको हल करो, 5 से 20 बार कट जाएगा तो 20√5, ये आंसर आ जाएगा, है ना। मतलब हमको तरीका मालूम होना चाहिए, संख्या उस हिसाब से आती है जो आपको दिक्कत नहीं आएगी, रूट में वैल्यू नहीं आएगी, वहाँ पे मोस्टली नहीं आएगी, लेकिन इस तरीके से हमको मालूम होना चाहिए 3 वर्ष में इतना हो रहा है, 5 वर्ष में इतना होना है। दर ज्ञात करनी है तो दर बराबर A2 अपॉन A1 माइनस 1 की पावर 1/T इंटू 100। इस प्रकार से संख्या रखेंगे, उनको आगे हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में। हम फिर से रिपीट करते हैं, 2 वर्ष है समय का अंतर, तो अंडर रूट के अंदर आएगा A2/A1 माइनस 1 की पावर 1/T इंटू 100। समय का अंतर 1 वर्ष है तो 1 वर्ष के हिसाब से डायरेक्ट A2 अपॉन A1 माइनस 1 इंटू 100। और कोई प्यारा सा तरीका लेते हैं थोड़ा इससे हटके अब। हाँ, क्यों उदास बैठे हो, थोड़ा स्माइल भी कर दिया करो। यही तो ताकत है जो आपको शिखर तक ले जाएगी। हर परिस्थिति को समझो और उस हिसाब से आप मेहनत करो। पॉजिटिविटी अपने अंदर हमेशा होनी चाहिए, बी पॉजिटिव। क्वेश्चन अगला, 2000 की राशि 10% की दर से उधार दी जाती है। 2000 की राशि, 2000 की राशि 10% की दर से उधार दी जाती है। 10%
10% की दर से उधार दी जाती है। ठीक है, 2000 की राशि 10% दर से उधार दी जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का 2 वर्ष का अंतर, ओहो, तो चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का 2 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष का अंतर ज्ञात करो। ये सवाल है आपके लिए। 2000 है समय, समय क्या है, 2 वर्ष है, 10% रेट है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर निकालना है हमको। तो एक तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, ठीक है, उसके बाद में सरल ब्याज निकालो, ठीक है, फिर उनको अंतर करो, इस टाइप से आंसर आएगा। दूसरा हम खुद करेंगे। अब दूसरा आए तो क्या करना है, कर लेंगे ना, आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो पहले तो, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, फिर उनका डिफरेंस करो। एक तो ये तरीका होता है, और जिसका जो सुपर फास्ट तरीका होता है, जब समय 2 वर्ष हो, जब समय 2 वर्ष हो तो अंतर क्या होता है, अंतर बराबर क्या होता है, मूलधन, मैं पूरा लिख देता हूँ, मूलधन इंटू दर बटे 100 का होल स्क्वायर, दर बटे 100 का स्क्वायर। बस इसमें संख्या रख दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2000 की राशि है तो इसके अंदर यहाँ 2000 लिखो, ये लो। दर क्या है 10%, तो 10/100 इसका स्क्वायर करेंगे। पहले हल कर लो, ये लो, तो क्या आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, 2000 इंटू 1/10 का, इसको 1/100 ये आएगा। इसको हल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो अंतर क्या आएगा, 20 रुपये। आया मजा। एक तो ये तरीका होता है, एक वो तरीका जो हम करते आ रहे हैं बचपन से, पहले सरल ब्याज निकालो, फिर उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, और फिर उसका अंतर करो। आया मजा। अंतर बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर बटे 100 का होल स्क्वायर, जब समय 2 वर्ष हो। एक तो ये सवाल आता है, एक आता है जब समय का अंतर 3 वर्ष हो, जब समय का अंतर 3 वर्ष हो तब एक वो तरीका आता है। तीन वर्ष है, अब जैसे ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मान लो, है ना, सभी ने लिख लिया ना अच्छे से, ठीक है, मैं थोड़ा एडिट कर देता हूँ। समय ये रहा, जब सरल ब्याज का 3 वर्ष का अंतर ज्ञात करो। क्वेश्चन चेंज हो गया ना, जब समय 3 वर्ष हो तो अंतर बराबर मूलधन दर, इसमें एक ऐड हो जाएगा 300 प्लस R/100, ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जब समय 3 वर्ष का अंतर होता है तब। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ वापिस। 2000 की राशि 10% की दर से उधार दी जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का 3 वर्ष का अंतर ज्ञात करो। तो पहले उनका 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, फिर 3 वर्ष का सरल ब्याज निकालो, फिर उसका अंतर करो। एक तो ये तरीका होता है, एक वाला ये तरीका होता है, जब समय 3 वर्ष, मतलब जब समय 3 वर्ष हो, मतलब 3 वर्ष का अंतर दे रखा हो, तो अंतर क्या होगा, मूलधन दर बटे 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। इसमें संख्या रखो, सीधा आपका देखो संख्या रखते हैं हम, क्या आता है, मूलधन 2000 है, ये लो 2000, दर का मान क्या है 10 है, तो 10/100 इसका स्क्वायर, और इसमें नया पद क्या जुड़ा है, यहाँ तक तो 2 वर्ष का था, अब 3 वर्ष का पूछा है तो 300 प्लस R/100, 300, R का मान क्या है 10/100। ठीक है, इसको हल करना है हमको।
तो 2000, इसको हल करेंगे यहाँ से तो यहाँ सिर्फ 100 आएगा इंटू 1/100। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 310/100, 310/100। अब जीरो ऊपर कितनी है, 3 तो ये रही, एक ये रही, 4 और नीचे भी 4 जीरो है। 31 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाए ऊपर, कब कट गया ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई बताओ, 2 और 6, ये लो, ये 3 वर्ष का अंतर आ गया। सभी एक बार लिखो, मैं शायद अच्छे से लिखो जमा जमा के, क्योंकि 2 वर्ष का अंतर 3 वर्ष का अंतर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल यहाँ से आ जाता है, वो या तो 2 वर्ष का अंतर देके पूछेगा, भाई 2 वर्ष का अंतर निकालो, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर निकालो, या फिर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर निकालो। तो जब समय 3 वर्ष है तो अंतर मूलधन इंटू दर/100 का होल स्क्वायर, 300 प्लस r/100। यहाँ पे हम संख्या रखते हैं, इस टाइप से हल करेंगे। आज इतना ही सवाल करेंगे, पहले एक लंबी सी सांस हो जाए जिससे आपके अंदर एनर्जी आए थोड़ी, क्योंकि हम भी लगातार जो चलते हैं, आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही है, ऑक्सीजन जितनी अंदर जाएगी हमारे अंदर उतनी एनर्जी कन्वर्ट होके आएगी। सभी एक बार अच्छे से अपने आप को रिलैक्स करें, हाँ ठीक है, जो जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करें, क्योंकि रिवाइज करना मतलब वो कहावत है ना, कुएं पे रस्सी भी अपना निशान बना लेती है जब लगातार उसके ऊपर आती जाती है। तो रिवीजन ज़रूर करें, एक बार करें, बाद में भूल जाएं, फिर करें, भूलोगे नहीं, आखिरकार वो आपकी मेमोरी में फीड हो जाएगा। कम से कम 3 बार हर चीज़ को करेंगे तो ऑटोमेटिक आप भूलेंगे ही नहीं, भूलने की आदत ही बंद हो जाएगी आपकी। आज इतना ही करेंगे, ठीक है दोस्तों, अगली क्लास तक थोड़ा इंतज़ार करिए, और इसके कुछ इम्पोर्टेंट सवाल और हम करेंगे अभी तो, क्योंकि यहाँ से एक सवाल ज़रूर आता है हर एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, कुछ भी एग्ज़ाम दे लेना, यहाँ से सवाल ज़रूर आता है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट, बेस्ट इम्पोर्टेंट ही मानो, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ना, वो है। तो इनको मन से पढ़ें, और जो जिसने पिछली क्लासें नहीं ली हैं वो पिछली क्लासें ज़रूर लें, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसे जैसे यूट्यूब पे आता है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो ये क्लासें आपके पास रेगुलर आती रहेंगी, आप हमसे जुड़े रहें, थोड़ा सा क्या बोल धैर्य रखें, आपके पास क्लास ज़रूर आएगी, और कोशिश करना आप उन सभी दोस्तों को शेयर भी करना जिनको ज़रूरत है, जो असमर्थ हैं, कोचिंग नहीं जा सकते। ओके दोस्तों, और ये सब आपका परिवार है, कोई भी अच्छे कमेंट तो सभी कर सकते हैं, किसी से कोई कमेंट वैसे नहीं करें उल्टे सीधे। ओके, आप सभी अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, नहीं आ रहा तो आप बताएं, ठीक है दोस्तों। आप सभी को दिल से थैंक, और लाइक करके जाना सभी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।